चलिए मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरी क्लास को सुनो, समझो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो, लेकिन आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, विशिष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को सुनो भी सही, समझो भी सही, आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। उसकी वजह यह है कि पिछले इस एक वर्ष में कोटा में, जो कि एक शैक्षणिक नगरी है, यहाँ कई राज्यों से, कई शहरों से बच्चे पढ़ने आते हैं। आईआईटी, नीट, इनकी कोचिंग और तैयारी करने आते हैं। लेकिन धीरे धीरे आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, सुसाइड 23, अभी तक 23 बच्चों ने सुसाइड कोटा में कर चुके हैं। तो ये एक मोटिवेशन क्लास मान लीजिए आप, और हमारी अगर भाषा में, थिंकर की भाषा में, अध्यापक की भाषा में अगर इसको बोलें तो मैं ये कहूँगा कि एक बौद्धिक प्रवचन है। क्यों? और ये देश के युवाओं, बल्कि शिक्षित युवाओं के नाम है। विषय चिंता का है, पर चिंतन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इस क्यों का जवाब एक अध्यापक को आना चाहिए। नो सुसाइड पॉइंट बट कोटा इज एजुकेशन पॉइंट, कैरियर पॉइंट। कोटा से जीवन मिलता है, कोटा से बच्चे को कैरियर मिलता है। ये सुसाइड पॉइंट नहीं है। यहां बच्चे अपना भविष्य लेकर जाते हैं। तो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, और उस शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था की आकाश गंगा में कोटा ध्रुव तारे की तरह चमकता है। एक किसी क्या, मेरे आदर्श हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्हें मैं अपना जीवन मानता हूं। वह भूतपूर्व, वैसे तो फौजी कभी भूतपूर्व नहीं होता, फौजी फौजी होता है। संत कभी भूतपूर्व नहीं होता, संत संत होता है। लेकिन मैं उनसे प्रेरणा लेके आज ये मोटिवेशन क्लास, ये बौद्धिक प्रवचन इस वजह से देना चाहता हूं कि वो एक फौजी हैं, और उस फौजी काल में, उनके रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने संत का जीवन धारण किया। वर्तमान में अभी वह श्री देवनारायण मंदिर में उनका एक स्वयं का निजी मंदिर है, एक कमेटी है, और उस कमेटी के मुख्य संरक्षक हैं वह। तो नारायण की सेवा में है, और उनके छाया भी है वैरू जी महाराज की। तो वो वहां से भी लोगों को सुखी, निरोगी और जीवन देते हैं। तो उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि आप अध्यापक हो, आप देश के युवाओं को, बच्चों को या पीढ़ी को ऐसा एक संदेश दो जिससे, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब किसी व्यक्ति का बुद्धत्व जगता है, ऐसे बुद्धत्व जब जगते हैं, तो मैं यूं कहता हूं कि वह सत्य की एक खोज होती है। और जब सत्य की खोज होती है तो वहां प्रकाश, ऊर्जा, अंधेरा और निराशा का तो नाम ही नहीं रह जाता। वहां से प्रकाश निकलता है, वहां से एक ऊर्जा निकलती है। यूं मान के चलिए कि आशा की किरण के साथ सफलता धरती को चूमती है, प्रणाम करती है। तो घबराओ मत बच्चों, जिंदगी से हार मत मानो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने आप को खोने से बचाओ, आप अपने आप को खोने से बचाओ। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं देता हूं आपको, क्योंकि मैंने कहा था एक अध्यापक होने के नाते एक क्यों का जवाब आना चाहिए, क्योंकि का जवाब आना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्टों को पढ़ाता हूं। मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं। अभी मेरी क्लास ज्योग्राफी की चल रही है। तो ज्योग्राफी के टीचर को
क्यों का भी जवाब आना चाहिए, क्योंकि का जवाब आना चाहिए, कब का जवाब आना चाहिए। तो मैं हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ये मेरे निजी विषय हैं। मैं खुद भी आईएएस फाइट हूँ और 3-4 विषयों में मैंने एमए कर रखा है। तो और अध्यापक के पेशे पे मैं कई विद्यालयों में प्रिंसिपल भी रहा हूँ, कई विद्यालयों का संचालन किया है। ये बात खैर इतनी वो बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस क्यों का मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो क्यों यह है कि मेरा भी एक दायित्व बनता है अध्यापक होने के नाते कि मैं एक शिक्षित समाज का निर्माण जो मैंने किया है और जो करता है एक अध्यापक, वह राष्ट्र का एक अच्छा मानव दे सके, एक अच्छा मानव दे सके। ये नहीं है कि वह एक इंजीनियर पैदा करे, एक डॉक्टर पैदा करे, एक कर्मचारी पैदा करे। अरे एक साधारण मानव, एक मनुष्य पैदा कर दे, बस एक चरित्रवान बालक पैदा कर दे, एक सुव्यवस्थित, सभ्य, सुचिंतन, सुमंथन करने वाला कर्णधार, जिसके देश पर, जिसके कंधों पर देश का भार सहन कर सके, ऐसा कर्णधार मानव का निर्माता है अध्यापक। तो कहीं ना कहीं हम अध्यापकों से भी ये चूक हो रही कि बच्चे गलत दिशा में चले जा रहे हैं। उसको जीवन मिलना चाहिए हमसे। और मैं बच्चों से भी यह कहना चाहता हूं कि बेटा आप विश्व की संपत्ति हो, आप विश्व की संपत्ति हो। तो फिर माता पिता की तो निजी संपत्ति हो आप, उनका तो पूरा अधिकार है आप पे, उनके तो रजवीरे से आप को ये देह मिली है, तो उनका तो कानूनी अधिकार है आपके ऊपर। फिर तुम अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु का वर्ण कैसे कर लेते हो? अरे इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह का था, मह को था। उन्होंने भी अपनी इच्छा से वर्ण नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार शरीर को छोड़ा है। तो आप अपने शरीर को क्यों छोड़ रहे हो? ये बात तो एक फौजी को शोभा देती है अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि एक फौजी को यूं शोभा देती है कि वह इस बात को कहे कि मैं जा रहा हूं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगर ये बात अगर फौजी कहे तो बात समझ में आती है कि दोस्तों अब मैं जा रहा हूं, अब देश का भार, देश की रक्षा, देश की शिक्षा, देश की चिकित्सा, देश का निर्माण, ये अब आपके हाथों में देके जा रहा हूं। तो ये बात अगर एक फौजी कहे तो शायद अच्छा लगता है। अब तुम्हारे हाथ आप मतलब ऐसे कैसे मजबूर हो सकते हो? क्या आपके माता पिता, अभिभावक आपको प्रेशर बनाते हैं? तो आप अपने माता पिता से संपर्क करें और उनसे प्रेरणा लें, उनसे डिबेट करें, उनसे संवाद करें कि मुझसे ये विषय नहीं होगा। अभी देखो हमारे, मैं आर्ट्स विषय का स्टूडेंट हूं और आर्ट्स के आरपीएससी यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरे बच्चों की आप ताजुब करोगे, ओरेज ही हो जाते हैं, पर बच्चे आत्महत्या तो नहीं करते। कम से कम ये विकल्प तो उनके पास नहीं है। हमारे बच्चे परीक्षा देते देते ओरेज हो जाते हैं। उनके बेटे भी उनके साथ परीक्षा, उनकी बेटियां भी उनके साथ परीक्षा देती है। लेकिन हमारा आर्ट्स वाला बच्चा, और आप ये समझते हो कि आर्ट्स कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे बेटा, जिले का सूरज आर्ट्स से बनता है, एक जिलाधीश, एक जिला कलेक्टर आर्ट्स से बनता है। ऐसी कौन सी पोस्ट है जो आर्ट्स से नहीं बनती? आपको अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपसे नहीं होता, तो आप अपने अध्यापकों से, अपने कोचिंग वालों से, अथवा तो अपने माता पिता से जरूर इस बात पर संपर्क करें। क्यों? क्योंकि हमें केवल मानव बनना है। बस अगर मानव बन गया तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है, सब चीजें आपकी पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं। देखो, मृत्यु तो एक दिन आनी है बेटा, इसको क्या ढूंढना है तो जीवन ढूंढो। क्षणिक आवेश में, प्रमाद में, दुख में, कठिनाइयों में उसे जीवन को नष्ट करना, ये कौन सी सोच है आपकी? आप कैसे शिक्षित युवा हो? आप ये कैसे सोच सकते हो? आप इतने बड़े स्टूडेंट हो, आप साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हो, आप वैज्ञानिक बनने वाले हो, आप इतने बड़े इंजीनियर बनने वाले हो, इतने बड़े डॉक्टर बनने वाले हो, आपकी सोच इतनी नीची कैसे हो सकती है? देखो बेटा, मैं कोई संत या कोई प्रवर्तक तो नहीं हूं। मैं बिल्कुल अपने आप को एक छोटा, क्योंकि अध्यापक छोटा ही होता है। अध्यापक वो ब्रिज है जिसमें से प्रधानमंत्री भी निकलता है। जो कुछ बनता है वो सब अध्यापक के नीचे होकर बनता है। लेकिन हम जो अध्यापक वर्ग है, तो अध्यापक वर्ग अपने आप को छोटा समझता है, निर्मल समझता है।
तो हमें प्रयास भी छोटे छोटे करना चाहिए, हमें छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं कि हम समाज, परिवार, माता पिता, भाई बहन, जिनका हमसे जन्म से सरोकार है, जन्म से जिनका हमारा रिश्ता है, कम से कम उनके लिए तो आप संघर्ष करो, उनके लिए तो जियो, जिससे एक बेहतर व्यवस्था, बेहतर इंसान। आप के जाने से आपको पता है, आपके माता पिता, एक पिता पर अपने बेटे की लाश उसके कंधे से कभी भी उससे वजन नहीं उठता। बेटा तो बाप की लाश को उठा लेता है, लेकिन बाप से बेटे की लाश नहीं उठती। समझो आप, आपकी बहन आपकी राखी आपका इंतजार कर रही है, आपकी दादी आपका इंतजार कर रही है, आपका पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आपके सपने सोजो आए हैं। कोई बात नहीं है अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते, एक टेस्ट दो टेस्ट क्या है यार बेटा, पूरी जिंदगी में फेल हो जाता है, तब भी आदमी, आपने तो न्यूटन को पढ़ा है, आपने तो आर्किमिडीज को पढ़ा है, आपने किसको नहीं पढ़ा? साइंस के विद्यार्थियों को किसको नहीं पढ़ा? आपने सबको पढ़ रखा है, इतने बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ रखा है आपने, फिर आप ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? तो मैं अच्छा एक चीज और कहना चाहता हूं, क्योंकि दो चीजें हैं, इसके चलते भी बच्चा सुसाइड की तरफ चला जाता है। जैसे एक तो है आजकल प्यार व्यार, तो देखो प्रेम शब्द तो आप साइंस वाले बच्चे समझते नहीं हो। प्रेम वो होता है जो ताजिंदगी होता है, उसमें विशुद्धता होती है, उसमें गंदगी का तो कोई नाम ही नहीं है। लेकिन जो ये प्यार शब्द है, ये मेड इन चाइना है, ये मैं सत्य कह रहा हूं। जो 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा साला। जैसे चाइना की सीरीज चलती थी ना, अब तो हमारे देश ने बंद ही कर दिया चाइना का माल। तो इस तरीके से जैसे चाइना की सीरीज चलती है, 2 दिन चली, 4 दिन चली, फिर बंद हो जाएगा, ऐसे ही ये आपका आई लव यू है ना, ये 4 दिन तक चलने वाला, इससे ज्यादा चलने वाला नहीं है। और रही दूसरी जो बहुत बड़ी देश के सामने समस्या है, वो है नशा। तो मित्रों, नशे पर तो मेरे गुरुदेव अखिल भारतीय कोशी गायत्री परिवार का यह संदेश है कि नशा तो निश्चित मौत है, आज हमारा, कल परिवार का, परसों राष्ट्र का। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो बच्चों तक, कोचिंग के बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए। ये आपके कोटा वासियों का दायित्व है। धन्यवाद।